अभी हम 1942 के अगस्त क्रांति के शहीद सपूत श्री श्याम बिहारी सिन्हा के स्मारक के प्रांगण में खड़े हैं। ये वही श्याम बिहारी सिन्हा हैं जिन्होंने ये बगल में थाना है वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद कर अपने साथियों के साथ यहाँ झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए थे। हम इनकी चर्चा करेंगे और कुछ व्यक्तियों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये उस समय की बात है जब पूरे देश में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का मुहिम चला था और मगध में यहाँ किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और बगल में ये 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मझियामा गांव है जो किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। वहाँ के पंडित जदुनंदन शर्मा जो थे वो अग्रणी भूमिका में थे। ऐसे में यहाँ के श्याम बिहारी सिन्हा जो थे उन्होंने बाद में अपना नाम बदल करके श्याम बिहारी बेनीपुरी रख लिया था। वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो से इतना प्रभावित हुए थे कि उनके डायरी के अवशेष जो अभी राहुल बेनीपुरी के पास है, उनके भतीजे के पास है, उसे देखा जा सकता है। प्रत्येक पल वो अपने डायरी में इसका उल्लेख किए थे और उन्होंने जब ये अंग्रेज़ों भारत छोड़ो मुहिम के तहत वो 14 अगस्त 1942 को जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर अपने साथियों के साथ यही कोठा थाना जो बगल में है इस पर उन्होंने झंडा गाड़ने का प्रयास किया। बस 4 मीटर के फासले पर ये थे। तो कैसे ही ये यहाँ का थानेदार कोई अंग्रेज़ था और जमादार गुलाम हैदर था जो मन क्रम वचन से भी समझ लीजिए कि गुलाम था। उन्होंने इनको यही स्थान पर गोली मारकर शहीद कर दिया। गोली लगने से इनके शरीर में बहुत बड़ा घाव हो गया था, थकाव हो गया था और उसमें उस जालिम ने उसमें कीचड़ भर दिया। जो एक शहीद का अपमान है, वो भारतीय था लेकिन वो गुलाम हो चुका था अंग्रेज़ों का और ये उसी समय शहीद हो गए। और ये कल के श्याम बिहारी सिन्हा जो हुए नाम बदल करके श्याम बिहारी बेनीपुरी रख लिए थे, इसलिए कि इनका घर बेनीपुर था। कायस्थ परिवार से आते थे। इनका जो प्रतिमा था तत्कालीन सरकार जो देख रहे हैं कि 1973 ईस्वी को तत्कालीन सरकार उनका मूर्ति लगवाई थी, लेकिन बड़ा जीर्ण की स्थिति में था। तो तत्कालीन जिला पार्षद थे अंजनी कुमार राजू और वो कुछ दिनों के बाद तत्कालीन विधायक थे शिवचंद यादव। इन्होंने कुछ राशि दे करके इसको कुछ अच्छा किए थे, कुछ राशि दिए थे और इसको चिकना किए थे। और रही सही कसर माननीय सांसद अरुण कुमार ने एक बड़ी राशि दे करके ये देख रहे हैं, इनका प्रांगण देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम चकाचक कर दिया। हम माननीय अरुण बाबू को बधाई देना चाहते हैं इस कार्य के लिए। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और हम यही परिचय हुआ श्याम बिहारी बेनीपुरी जी का। आज भी इनका परिवार है यहाँ बेनीपुर में, लोग शहर में बसते हैं और हम इनसे जुड़े व्यक्तियों से हम बातचीत करवाते हैं अभी। और जितने भी मगध के पुरौंधा हैं, विरासतें हैं, हम एक एक करके धीरे धीरे दिखलाने का प्रयत्न करेंगे। ये चंदेश्वर बाबू मास्टर साहब हैं और ये शिक्षक थे और इनके पिताजी भी शिक्षक थे। ग्राम बेनीपुर के हैं जहाँ के श्याम बिहारी सिन्हा या श्याम बिहारी बेनीपुरी जी रहने वाले थे, जो शहीद हुए थे। अगस्त क्रांति के पुरौंधा थे
और ये तो छोटे थे, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर आप क्या जानते हैं, आपके गांव के थे श्याम बिहारी बेनीपुरी जी के बारे में। मैं तो बहुत छोटा था, बहुत कम याद है उनके बारे में। हेलो, बहुत कम याद है उनके बारे में, लेकिन इतना याद है कि उनका एक बाँह कटा हुआ था, बायां पूरा। जी जी। एक ही हाथ था। और उस समय कुआं था, चापाकल वगैरह नहीं था। कुआं का पानी निकालते हुए देखे थे, वो याद है कि बाल्टी डुबा करके और एक ही बार हाथ से फेंक दी और बाल्टी को पकड़ ली। अच्छा अच्छा। ये भी याद है कि उनको झंडा फहरा करके उतरते वक्त गोली मारी गई थी। यानी झंडा फहरा दिए थे। हाँ, झंडा फहरा करके थाने पर और उतरते वक्त उनको गोली मार दी गई थी। त्रिवेणी शर्मा सुधाकर जी उस समय पोंडल स्कूल के विद्यार्थी थे। मेरे पिताजी राघव शरण सिंह जी वहाँ शिक्षक थे, वो लोग भी वहाँ पर थे। त्रिवेणी शर्मा सुधाकर जी को तो पैर में भी गोली लगी थी। यानी झंडा फहराते समय त्रिवेणी शर्मा सुधाकर को पैर में गोली हाँ, लगी पैर थी। में उन्हीं को केवल गोली लगी थी और लोग कहते होंगे, लेकिन और किसी को नहीं लगी थी। आपके पिताजी भी साथ थे? पिताजी तो थे ही, बिल्कुल। सुनते हैं कि आपके पिताजी उन अभिन्न मित्रों में से उनके एक थे। पिताजी अभिन्न मित्र में एकमात्र दोस्त थे गांव में, बाबू जी 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 जी। बाबू जी से ही उनकी एकमात्र की दोस्ती थी। इन्हीं के साथ उठना बैठना, मेरे दरवाजे पर उनका पूरा दिन गुजरता था। और हमको तो वो जो हमको गोद में लेकर खिलाते थे, उसी का केवल याद है और कुछ याद नहीं है। उनका चेहरा हल्का हल्का याद है। और फिर हमको पता हुआ कि नीचे गिरने के बाद उनको मारा गया। मारने वाले थे जमादार थे कोठा थाना में, गुलाम हैदर साहब उनका नाम था। हम लोग को आज तक ये मशहूर है उनका चेहरा। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, यह दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम जयप्रकाश भाई से जानना चाहेंगे कि ये शहीद श्याम बिहारी जी के विषय में आप क्या सुने, क्या जाने, जरा सा बताइए जयप्रकाश भाई। श्याम बिहारी बेनीपुरी जी 1942 के शहीद हैं। थाने पर झंडा फहराने के क्रम में उनको गोली लगी थी। बचपन में 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं अपने साथियों के साथ झंडा फहराने के लिए उनके स्मारक पे आया करता था। मेरे मन में इनके विषय में कुछ और जानकारी लेना चाहा तो उनके गांव गए बेनीपुर। वहाँ उनके भतीजे के पास उनकी डायरी है जो 1942 के किताब प्रेस की डायरी है। उसका मैंने अवलोकन किया है, देखा है। उस अगस्त क्रांति में के पहले उन्होंने जो डायरी लिखी है उसमें बजियामा का किसान आंदोलन, पंडित जगन्नाथ शर्मा की गिरफ्तारी, गया में कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस से निकाले गए लोग, जहानाबाद में गतिविधि, गोरखा में गतिविधि, इसकी पूरी जानकारी उसमें है। सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में राष्ट्रभक्ति डायरी के अवलोकन से दिखता है कि टूट टूट के भरा था। जिस दिन डायरी में कुछ नहीं लिखा है उसमें इन्होंने ये जरूर लिखा, भारत माता को आज़ाद, भारत माता की जय। जयप्रकाश भाई ने बहुत जानकारी दिया। ठीक इसी प्रकार हम मगध के पुरौंधों के विषय में जानकारी देते रहेंगे और यहाँ के विरासतों को दिखाते रहेंगे। जय मगध।